लाइट के पाथ को वो ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। वी लाइक सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड, हमें कैसा साउंड पसंद है, सूदिंग, प्लेजेंट, जिनको सुन के हमें अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। टू मच नॉइस इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, ज़्यादा शोर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्यों, उससे हम डीफ हो सकते हैं या हमारे ईयर ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है यहाँ पे देखो मेरा पेन है, ओ ये तो खुद ही मूव हो रहा है, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, तो जाओ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट की पोजीशन में, ये तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगी, ठीक है। कब तक नहीं हिलेगा ये, जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगी। मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, मैं इसको ऐसे साइड में कर रही हूँ या मैं इसको उठा रही हूँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो मेरा पेन यहाँ पे रोल हो रहा था, है ना, अब ये रोल हो रहा है, देखना अब रुक गया है, ये रुको, देखो ये रोल हो रहा है ना, ये फिर से रोल हो रहा है, ये देखो रोल हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, ठीक है। अब ये मूव हो रहा है, मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक गया। नाउ चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, फोर्स शेप चेंज कर सकता है। आप अपने हाथ में कोई पेपर रखिए, ठीक है, और उसको ऐसे क्रम्बल कर दीजिए। पेपर पहले प्लेन था, बिल्कुल सीधा, और वो क्या हो गया, क्रम्बल हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल सीधा पेपर है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इस पेपर की शेप मैंने कैसे कर दी, देखो इसकी शेप चेंज हो गई ना, पहले बिल्कुल प्लेन था, ये कैसा था, ये बिल्कुल ऐसा था, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी शेप चेंज हो गई है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, जो फोर्स है दैट कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो फ्रिक्शन है वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्लो कर देता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज, ओरल क्वेश्चन, व्हाई कैन नॉट वी सी इन डार्क, हम डार्क में क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते हम डार्क में, सब क्वेश्चंस के आंसर डार्क में है। यू नीड लाइट टू सी, हमें देखने के लिए क्या चाहिए होती है, लाइट, इसलिए हम अंधेरे में नहीं देख सकते, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ शैडो, शैडो क्या होती है, शैडो आर फाउंड व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक और स्टॉप द पाथ ऑफ लाइट, शैडो क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट का पाथ रोक देती है तब क्या बनती है, शैडो बनती है, ठीक है, एक परछाई बनती है, उसका एक दूसरा रूप बन जाता है, ठीक है, लेकिन ब्लैक कलर में, ओके। व्हाट इज शैडो, जब उसके ऊपर लाइट डलती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो क्या बनती है, शैडो बनती है, परछाई बनती है, ठीक है। शैडो इज अ ब्लॉकेज, व्हाट इज शैडो, शैडो इज अ blockage of an object in the path of light. What is shadow, shadow is an blockage in the path of an light, okay, this is called shadow. Why do we dislike loud sound, हमें loud sound क्यों पसंद नहीं है, इसका आंसर आपकी बुक में है, ओके। अब हम इसका आंसर देखते हैं, क्यों नहीं है हमें पसंद, बिकॉज टू मच नॉइज बैड फॉर आवर हेल्थ, इट हार्म आवर ईयर एंड मे मेक अस डीफ, हमें लाउड साउंड क्यों पसंद नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इट मे हार्म आवर ईयर एंड मेक अस डीफ। सो लेट्स कम टू द साइंस क्विज बी पार्ट, नेम अ थिंग डेट गिव अस लाइट, कोई भी चीज़ का नाम बताओ जो हमें लाइट देती है। सबसे पहले क्या है, नॉन लिविंग नेचुरल थिंग, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है नॉन लिविंग नेचुरल थिंग, दैट इज सन, ओके। आप लाइट यहाँ पे बल्ब भी बोल सकते हो, कैंडल, ऑयल लैम्प, टॉर्च,
नेम द फोर्स दैट स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर. फ्रिक्शन स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या, नेम द फोर्स दैट स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप द बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर. अगर बॉल फ्लोर पे रोल हो रही है तो कौन सा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा. अ फोर्स दैट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रिक्शन. नेम द थिंग डैट प्रोड्यूस अ प्लेजेंट साउंड. कोई भी एक चीज़ का नाम बताओ जो बहुत अच्छा साउंड निकालती है, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी भी है. What is this? This is a bird. You can write down the name of different kind of birds, or you can directly write down the birds. Fine. अगर आप नेम राइट डाउन करोगे तो डैट विल बी वेरी गुड. ओके, क्योंकि जो क्रॉस होते हैं ना उनकी साउंड मुझे तो अच्छी नहीं लगती, आपको लगती है क्या, नहीं ना. तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ बर्ड्स के नेम लिखेंगे. ठीक है, वर्कशीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ डैश. क्वेश्चन ध्यान से सुनिए. टू मूव एन ऑब्जेक्ट we have to apply force greater than the force of what. हमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है तो हमें कौन सा फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगाना होगा. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना. तो इसका आंसर है वी नीड टू पुश और पुल देम टू मूव. हमें किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, पुल या पुश. तो यहाँ पे हमें पुल ऑप्शन दिया तो हम पुल को टिक करेंगे. नाउ विस्परिंग इज अ डैश साउंड. विस्परिंग होता है, कैसा साउंड होता है विस्परिंग, पुचकारना, प्यार करना, लाउड, अनप्लेजेंट और सॉफ्ट. ठीक है, पुचकारना भी बोल सकते हैं या खुसर खुसर करना, किसी के कान में जाके कोई बात करना. ठीक है, वो क्या होता है, एक सॉफ्ट साउंड की कैटेगरी में आता है. नाउ सर्कल द ऑड वन. बल्ब, चेयर, सन. Bulb is a luminous object, chair is non-luminous object, sun is a luminous object. So odd is chair here. Soft, loud, pull. Soft is a sound, loud is also a sound, and pull is a force. So this will be the odd. Pull will be the odd. Eating, chirping, clapping. Eating हमारी डेली हैबिट है, हमारी बॉडी से मैच करता है वो. चिरपिंग बर्ड्स करते हैं, क्लैपिंग भी हम करते हैं, बर्ड्स क्लैपिंग नहीं करते ना. तो इसका आंसर क्या आएगा, चिरपिंग. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. अब हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट डैश दैम. वी सी नॉन ल्यूमिनस थिंग ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट डैश दैम. फॉल्स ऑन दैम, पासिस थ्रू. हम नॉन ल्यूमिनस थिंग को कब देखते हैं, जब उसके ऊपर लाइट गिरती है या उसके अंदर से पास हो जाती है. हम कब देखते हैं, ये आपकी बुक में ही आंसर है. ठीक है, हम ल्यूमिनस थिंग को कब देखते हैं, जब लाइट उनके ऊपर गिरती है. ठीक है, जब उनके ऊपर लाइट आती है. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू नीड लाइट टू सी द थिंग्स. ओके, अगर आपके रूम में लाइट नहीं है तो आप कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव अस लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस थिंग. वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विद द लाइट फॉल्स ऑन दैम. नॉन ल्यूमिनस थिंग को हम कब देख सकते हैं, जब उनके ऊपर लाइट गिरती है. अ साइज ऑफ अ शेडो चेंज ड्यू टू द चेंज इन. जो शेडो का साइज है वो कैसे चेंज होता है, डैश ऑफ द सन. साइज या पोजीशन, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है. द साइज ऑफ शेडो चेंजेस विद द चेंजिंग पोजीशन ऑफ लाइट. जो शेडो का साइज है वो किसके साथ चेंज हो जाएगा, लाइट की पोजीशन के साथ चेंज हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, पोजीशन. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. अ बुक इज अ डैश ऑब्जेक्ट. और बुक क्या है, लुमिनस और नॉन लुमिनस. ये तो सबको पता ना कि बुक की खुद की लाइट नहीं होती, तो ये क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट.
वी शुड स्पीक डैश सॉफ्टली या लाउडली, में चिल्ला के बात करनी चाहिए, आराम से, सॉफ्टली. नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अ रेस्टिंग बॉडी कैन मूव व्हेन डैश इज अप्लाइड. रेस्टिंग कोई चीज़ है, हम उसको कब मूव कर सकते हैं? नॉइज़ के साथ, लाइट के साथ और फोर्स के साथ. ये रेस्टिंग बॉडी है, मैंने इसको मूव करना है, मैंने इसके ऊपर क्या लगाया? फोर्स, राइट. तो आंसर विल बी फोर्स. विच इज़ लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? बल्ब, पेंसिल, बुक. आपकी पेंसिल या बुक में से लाइट निकलती है नहीं ना, तो आंसर विल बी बल्ब. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नेम अ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट. नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ही है ना नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो नॉन लिविंग थिंग भी है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, दैट इज सन. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनप्लेजेंट साउंड. अनप्लेजेंट साउंड की कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए. क्या होता है? डीजे साउंड होता है ना, डीजे होता है ना. और हाई हाई साउंड म्यूजिक स्टेशन, म्यूजिक प्ले. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. व्हाट इज फोर्स. फोर्स क्या है? अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. व्हाट इज नॉइज. नॉइज क्या है? अ लाउड and unpleasant sound which harm our ear and make us deaf is called noise. A sound that is loud and unpleasant is called noise. Fine. Now विशाल इज ऑफन प्ले वेरी लाउड म्यूजिक. जो विशाल है वो ज़्यादातर क्या करता है? ज़्यादा तेज़ म्यूजिक सुनता है, गाने सुनता है. हिज ब्रदर सोनू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. जो उसका ब्रदर है सोनू, वो उसको ऐसा करने से रोकता है. वट इज़ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड कॉल्ड. लाउड और अनप्लेजेंट साउंड क्या होता है? क्या होता है? साउंड दैट इज लाउड एंड अनप्लेजेंट इज कॉल्ड नॉइज. ठीक है. टू मच ऑफ नॉइज इज बैड फॉर आवर हेल्थ. इट हार्म्स आवर ईयर्स एंड मेक अस डीफ. ओके. नाउ वट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम सोनू. आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है? वी शुड लिसन सॉफ्ट साउंड ऑलवेज बिकॉज इट कैन नॉट harm our ears and our body, and if someone is doing like this, is listening high loud music, we should stop them and tell them that you should not do this because it can also harm your body and your ears also, and you can be a deaf if you hear a loud and high music. Okay. Now long answer questions. What is friction? Give one example. What is friction? Friction is a special force that slow down the movement of the object. ठीक है. फ्रिक्शन क्या होता है? जो स्लो डाउन करता है किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को. अब आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है. ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना. यस. तो आपको इसके बारे में ये भी लिखना है. फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस इन कंपेरिजन टू स्मूथ सरफेस. फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ होता है? रफ सरफेस पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस. और आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखना है. आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? वी टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर दैन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन देन द बॉल विल कीप ऑन रोलिंग. आपको ये वाला जो है ना फ्रिक्शन वाला पार्ट, आपको पहले ये लिखना है. फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको लिखनी है जो ये ब्लैक बोल्ड लेटर्स में है. उसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है. ठीक है. फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है रोल वाला. अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हो. फ्रिक्शन प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग ऑन अ सरफेस एंड दस हेल्प अस टू मूव. ये भी आप लिख सकते हो. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज़. हम नॉइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको यहीं से लिखना है डेफिनेशन बनाकर नॉइज़ की. साउंड दैट इज़ लाउड एंड अनप्लेजेंट इज कॉल्ड नॉइज़. टू मच ऑफ नॉइज़ इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ. इट हार्म आवर ईयर्स एंड मे मेक अस डीफ. वी कैन रिड्यूस आवर नॉइज़ बाय स्पीकिंग सॉफ्टली, always playing TV and music system in
low volume. Fine, this will be the answer. Now let's come to the last question. Think and answer. Ria takes her younger brother for a ride in her toy car. She finds that it is difficult to push the car over the grass lawn as compared to the floor at their home. Why? अब जो रिया है वो अपने छोटे बेबी के साथ खेल रही है एक टॉय कार में, लेकिन जब वो घास के अंदर अपनी गाड़ी को चला रही है अपने भैया के साथ में, तो उसको ये चीज़ महसूस होती है कि जो उसकी गाड़ी है वो घास में नहीं चल रही है, लेकिन घास वाले एरिया में नहीं चल रही है, लेकिन फ्लोर पे बहुत अच्छे से चल रही थी. वाई? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है because friction is more on rough surface in comparison to smooth surface. ओके, ये इसका आंसर है. फ्लोर पे क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा और ग्रासी एरिया में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. We generally close our ears when we hear very loud and unpleasant sound. क्या होता है जनरली, हम कुछ ज़्यादा तेज़ साउंड सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कान के ऊपर हाथ रख लेते हैं ना. वट विल हैपन इफ़ वी कंटिन्यूसली हियर सच नॉइज़. क्या हो अगर हम लगातार ये नॉइज़ सुनते रहते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? वी जनरली क्लोज आवर ईयर्स. क्यों? बिकॉज we cannot bear the unpleasant sound because that sound is not pleasant and not soft. Okay, what will happen if we continuously hear the noise? क्या होगा अगर आप अनप्लेजेंट उसको सुनते रहते हैं. साउंड दैट इज लाउड एंड अनप्लेजेंट इज कॉल्ड नॉइज. टू मच ऑफ नॉइज इज बैड फॉर आवर हेल्थ. इट हार्म आवर ईयर्स एंड मेक अस डीफ. ओके, यहाँ से आप लिख सकते हो टू मच से लेके डीफ तक. ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. नाउ एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी प्रोजेक्ट. फाइंड आउट एनी 5 एग्जाम्पल टू शो द फ्रिक्शन इज हेल्पफुल फॉर अस. आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं. या तो आप एक चार्ट पेपर को लीजिए, कार्डबोर्ड के ऊपर लगा लीजिए और कोई भी एक बॉल को वहाँ पे चलाने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो बॉल क्या होगी, खुद से चलने लगेगी. ठीक है, बिना रुके, जब तक उसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा. और एक आप लगाइए, उस चार्ट को क्रम्बल करके लगा दीजिए पेपर को, तो उसमें क्या होगा आप देखना कि जो स्पीड है बॉल की वो बहुत स्लो हो जाएगी. और एक पे आप हर्डल्स लगा देना. ठीक है, कुछ कुछ लगा देना बीच में, हर्डल्स लगा देना. जैसे आपने कहीं पे पेन पेंसिल लगा दिया या कुछ अलग से स्टोन्स लगा दिए, उससे देखना आपकी बॉल कितनी जल्दी रुक जाएगी. आप ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं. नाउ ग्रुप डिस्कशन. डिस्कस इन द क्लास हाउ डू शैडो फॉर्म. आपको इसके बारे में अपने क्लास में बात करनी है. अगर आप अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है, अगर आप क्लास में नहीं कर पाए तो आप अपने घर पे ये बात अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं. और इससे रिलेटेड जो पीछे एक्सपेरिमेंट दिया है ना, on which page number, this is on page number 81, this one you can also enjoy this experiment. Now let's come to the crossword. We apply dash to force one. We apply dash to move or stop an object. हम क्या अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को रोकने के लिए और चलाने के लिए? फोर्स. FORCE, फोर्स. फर्स्ट नंबर में क्या आएगा? फोर्स. टू मच ऑफ दिस हार्म्स आवर नॉइज. टू मच ऑफ दिस, क्या? टू मच किसका? टू मच ऑफ नॉइज, NOISE, नॉइज. नाउ वी कैन नॉट मूव विदाउट इट एज इट प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग फ्रॉम. थर्ड वन, वी कैन नॉट मूव विदाउट इट एज इट प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग ऑफ. स्लीपिंग ऑफ क्या आएगा इसका आंसर? मूव, MOVE, मूव. द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज sun, SUN, sun. We do work when we dash something by applying force. We do work when we dash something by a force. तो इसका आंसर क्या आएगा? Where is fifth? When we move something by
व्हेन वी मूव समथिंग बाय, ओके। तो मैंने सॉरी यहाँ पे फ्रिक्शन आना था। वी कैन नॉट मूव विदाउट इट, वी कैन नॉट मूव विदाउट इट एज इट प्रिवेंट अस फ्रॉम द स्लीपिंग ऑफ फ्रिक्शन, ओके। फ्रिक्शन आएगा उसका, FRICTION, फ्रिक्शन। थर्ड वाले का फ्रिक्शन है। सॉरी मुझे यहाँ से ना ये 3 जैसा नज़र आ रहा था, तो मुझे लगा ये 3 का है, ठीक है। फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? वी अप्लाई फोर्स, देन नॉइस। सेकंड का आएगा नॉइस, NOISE, नॉइस। वी कैन नॉट मूव विदाउट इट, इसका आंसर आएगा फ्रिक्शन। और द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज सन, एंड वी डू वर्क व्हेन वी डैश समथिंग बाय अप्लाइंग फोर्स, दैट इज मूव, ओके। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए आप मेरी और वीडियोस को भी देख सकते हैं, कोर्डोवा की ही है वो भी। Chapter number 7, 8 and 9 we have done already, and I have already made the videos on the mathematics topic also. You can search out them also. एक्चुअली मैं मैथ में कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज लेकर नहीं चल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हर एक स्कूल की अपनी अलग अलग एक्सरसाइज होती है, राइट। क्वेश्चन आंसर अलग होते हैं, लेकिन टॉपिक मेनली सेम रहता है। अगर आपको फंडा समझ में आ जाए ना कि मेथड क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप मेरी मैथमेटिक्स की वीडियोस भी देख सकते हैं, वो बहुत ईजी मेथड में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस टॉपिक को कैसे आप सोल्व कर सकते हो, विद टर्म्स, विद एप्लीकेशंस एंड विद कंडीशंस ऑल्सो, फाइन। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, ओके। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।